सन 74 की संपूर्ण क्रांति आंदोलन की उपज रहे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में 47 वसंत देख चुके हैं। छात्र आंदोलन में सक्रिय रहने वाले मुख्यमंत्री जेपी लोहिया और कर्पूरी की समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वो जेपी आंदोलन में कूदे थे। उसके बाद उनके कदम राजनीति की एक एक दहलीज चढ़ते चले गए और लोकप्रियता भी साथ में कदम ताल करती रही। 2005 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से लेकर अब तक यानी पिछले महज 16 सालों में उन्होंने विकास की वो इबारत लिखी है जो आम तौर पर किसी नेता के लिए एक सपने जैसा होता है। जनता से जुड़ाव और जमीनी राजनीति उनकी पहचान रही है। इसके लिए वो यात्राओं का सहारा लेते हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते और सुलझाते हैं। जेपी और लोहिया का ये शागिर्द आज बिहार का सबसे बड़ा बटोही बनकर उभरा है। अपने लिए विकास पुरुष की छवि गढ़ चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। कोविड महामारी के बाद यह नीतीश कुमार की पहली यात्रा है। इस दौरान वो जनता के बीच जाकर सामाजिक बुराइयों के प्रति राज्य के लोगों को जागरूक करेंगे। इसलिए इस यात्रा का नाम समाज सुधार यात्रा रखा गया है। समाज सुधार की इस मुहिम में मुख्यमंत्री बिहार के जन जन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी तक इस 16 साल के कार्यकाल में यह उनकी 13वीं जिलों की यात्रा है। अलग अलग नामों से यात्रा प्रारंभ की और एक मुख्यमंत्री का किसी पटना से बाहर जिलों के दौरे में एक पीपुल्स कनेक्ट होता है। जनता से रूबरू होते हैं, जनता उनसे मिलती है, किस ढंग से लोगों से मिलते हैं, जनता दरबार करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनके निदान का उपाय करते हैं। तो किसी भी एक राजनेता के लिए, मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की यात्रा का एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य कहीं ना कहीं जनता के हित में है। ये इस तरह की यात्रा करनी चाहिए। एक फीडबैक है, मुख्यालय से कोई सरकार और शासन कोई आदेश करे और उस सरजमीन पर किस तरह से वो लागू हो रहे हैं, इसका फीडबैक मिलता है। नीतीश कुमार ने अब तक कई यात्राएं की हैं। इन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने जनता के बीच जाकर उनका हाल जाना है और सरकार के विकास कार्यों का भी जायजा लिया है। हर बार उनकी यात्रा की थीम अलग होती है। इस बार उन्होंने जिस थीम को पकड़ा है वो समाज से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा सरोकार बिहार की जनता से है, जैसे शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह। इस दौरान वो जनता का मूड तो भांपेंगे ही, सरकार के विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। समाज सुधार किया और लोगों ने कितने तरह से काम किया कि कोई आदमी अगर इस काम को गरीब गुरबा तबका का अगर शराब उराब में था बंद हो गया, उसके लिए जो हम लोगों ने शुरू कराया 18 से, तो कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और आप लोगों को एक बार बता चुके कि जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो अलग अलग जगह पर दिखलाता है और कितना खुश होती है महिलाएं कि भाई हम लोगों को ये काम करने का मौका मिला, अब कितना बढ़िया हमारा चल रहा है। तो ये सारा जो हम लोग काम कर रहे हैं तो उसी के लिए समाज सुधार अभियान है। इसको फिर हम लोग इस बार भी चलाएंगे। तो अगर कोई नीतीश कुमार की यात्रा का मुख्य उद्देश्य शराबबंदी कानून को लेकर जनता को जागरूक करना है। इस यात्रा के दौरान वो बिहार की महिलाओं का फीडबैक भी लेंगे और उन्हें शराबबंदी के लिए अभियान चलाने को लेकर प्रोत्साहित भी करेंगे। इस यात्रा के बहाने नीतीश कुमार जमीनी स्तर पर शराबबंदी का हाल जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही बिहार सरकार के जो भी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं, धरातल पर उनकी सच्चाई भी जानेंगे। इस यात्रा में नीतीश कुमार
हर जिले में शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह से जुड़े मामले, गृह विभाग से संबंधित कार्य, सतत जीविकोपार्जन योजना संबंधी कार्य, हर घर नल जल योजना के कार्य, पक्की नली गली योजना के कार्य, स्वच्छता से जुड़े कार्य और सबसे महत्वपूर्ण धान अधिप्राप्ति की जानकारी भी लेंगे। लोगों के बीच जाने और जनता से संवाद करने के लिए सीएम नीतीश कुमार अक्सर यात्राओं का सहारा लेते हैं। 2005 के बाद से अब तक वो 12 यात्राएं कर चुके हैं और ये उनकी 13वीं यात्रा होगी। 2005 में अपनी पहली यात्रा उन्होंने तब की थी जब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। नीतीश कुमार अपनी लगभग सभी यात्राओं की शुरुआत चंपारण से करते हैं। समाज सुधार यात्रा भी महात्मा गांधी की प्रयोग स्थली चंपारण से ही शुरू होगी। बिहार के सभी जिलों के लिए मुख्यमंत्री की इस यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। उनकी ये समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर से मोतिहारी से शुरू होगी और 15 जनवरी 2022 को पटना में खत्म होगी। 22 दिसंबर से यात्रा की शुरुआत के बाद 24 दिसंबर को गोपालगंज, सारण और सीवान, 27 दिसंबर को भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर, 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर, 23 दिसंबर को दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, 4 जनवरी को गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद, 6 जनवरी को बेगूसराय, मुंगेर और शेखपुरा, 8 जनवरी को जमुई, खगड़िया और लखीसराय, 11 जनवरी को पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, 12 जनवरी को सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, 13 जनवरी को भागलपुर और बांका का दौरा करेंगे नीतीश कुमार। यात्रा के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री 15 जनवरी को नालंदा और पटना जिलों का दौरा करेंगे। 15 जनवरी को ही पटना में उनकी इस यात्रा का समापन हो जाएगा। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो ये जिलों की यात्रा का जो एक अभियान छेड़ा है, जो अभी ये 13वीं यात्रा इनकी होने जा रही है, इसमें उनको शराबबंदी नशा मुक्ति के अभियान को लेकर निकले हैं। उसमें बाल विवाह के प्रति जैसा एक जागरूकता का अभियान वो चलाते भी रहे हैं पिछले दिनों। तो इस यात्रा का भी उद्देश्य यही है कि जो समाज में सुधार करें। नीतीश कुमार ने अब तक जितनी भी यात्राएं की हैं, उन सब में खास बात यह है कि अपनी हर यात्रा के बाद उन्होंने कुछ न कुछ बड़े फैसले लिए हैं। 2005 में नीतीश पहली बार बिहार की राजनीतिक यात्रा पर निकले थे। इस यात्रा के दौरान जनता के बीच जाकर उन्हें कई ऐसी बातों की जानकारी मिली जिसका बड़ा फायदा उन्हें सरकार की नीतियां बनाने में मिला। इसके बाद नीतीश कुमार कुछ अंतराल के बाद लगातार यात्रा करते रहे हैं। नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा तब शुरू हो रही है जब बिहार में शराबबंदी को लेकर विरोधियों के साथ साथ कुछ सहयोगी भी निशाना साध रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार अपने 16 वर्षों के शासनकाल में 12 यात्राएं कर चुके हैं। समाज सुधार यात्रा उनकी 13वीं यात्रा होगी। आइए एक नजर डाल लेते हैं नीतीश कुमार ने कब कब यात्राएं की। न्याय यात्रा जुलाई 2005, विकास यात्रा जनवरी 2009, धन्यवाद यात्रा जून 2009, प्रवास यात्रा दिसंबर 2009,
विश्वास यात्रा अप्रैल 2010, सेवा यात्रा नवंबर 2011, अधिकार यात्रा सितंबर 2012, संकल्प यात्रा मार्च 2014, संपर्क यात्रा नवंबर 2014, निश्चय यात्रा नवंबर 2016, समीक्षा यात्रा दिसंबर 2017, और जल जीवन हरियाली यात्रा दिसंबर 2019। नीतीश कुमार की हर यात्रा के नाम से ही उस यात्रा का मकसद साफ समझा जा सकता है। बिहार के सियासी इतिहास में नीतीश कुमार शायद पहले ऐसे नेता हैं जो राज्य की जनता के बीच जाकर न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनते हैं बल्कि उसका तुरंत समाधान भी करते हैं और जनता से सीधे संवाद के आधार पर सरकार की नीतियां बनाते हैं। अब जरा नीतीश कुमार की अब तक की विकास यात्राओं के उद्देश्य और उसके बाद लिए गए फैसलों पर नजर डालते हैं। न्याय यात्रा 12 जुलाई 2005। यह यात्रा नीतीश कुमार ने तब की थी जब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। सरकार नहीं बनने की उहापोह वाली स्थिति में उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। विकास यात्रा 9 जनवरी 2009। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगले कुछ सालों में उन्होंने बिहार में विकास की बड़ी लकीर खींच दी। इसके बाद उन्होंने विकास यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाकर बताया कि सरकार ने किस किस क्षेत्र में बिहार का विकास किया है। धन्यवाद यात्रा 17 जून 2009। 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी को भारी सफलता मिली थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद यात्रा निकाली थी। प्रवास यात्रा 25 दिसंबर 2009। प्रवास यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जिलों में प्रवास कर वहां की समस्याओं को जानने की कोशिश की थी। इस दौरान वो अधिकारियों की मौजूदगी में सभी विकास योजनाओं की समीक्षा करते थे और जो भी कमियां पाई जाती थीं, उसका निवारण भी करते थे। विश्वास यात्रा 28 अप्रैल 2010। विधानसभा चुनाव 2010 से ठीक पहले नीतीश कुमार ने विश्वास यात्रा की थी। इस यात्रा को करने के पीछे का उद्देश्य जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ाना था। साथ ही नीतीश कुमार जनता का मूड भी जानना चाहते थे। सेवा यात्रा 9 नवंबर 2011। 2010 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेवा यात्रा के जरिए लोगों का धन्यवाद किया था। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया था कि बिहार के लोगों ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया है, तो वो भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अधिकार यात्रा 19 सितंबर 2012। सीएम नीतीश कुमार ने 2012 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जिलों में अधिकार यात्रा शुरू की थी। यात्रा के तहत पटना में बड़ी रैली भी हुई थी। इसके बाद बिहार के सभी जिलों में रैली की गई थी। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बड़ा आंदोलन भी किया गया था। संकल्प यात्रा 5 मार्च 2014। लोकसभा चुनाव 2014 से ठीक पहले नीतीश कुमार ने संकल्प यात्रा निकाली थी। देश में नरेंद्र मोदी की लहर के बीच नीतीश कुमार बिहार की जनता का मन टटोलने उनके बीच पहुंचे थे और इसमें वो कामयाब भी रहे। संपर्क यात्रा 13 नवंबर 2014। लोकसभा चुनाव 2014 में करारी हार के बाद आम लोगों से संपर्क करने के लिए संपर्क यात्रा निकाली गई थी। नीतीश कुमार को इसी यात्रा के दौरान एहसास हो गया था
कि बिहार का मूड बदल रहा है और इसके बाद ही जेडीयू ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का हाथ थाम लिया था। निश्चय यात्रा 9 नवंबर 2016 में निश्चय यात्रा के जरिए नीतीश कुमार ने सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं, खासकर 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की थी। 7 निश्चय नीतीश कुमार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका सरकार को बड़ा फायदा भी मिला था और बिहार के ग्रामीण परिवेश में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। समीक्षा यात्रा 7 दिसंबर 2017। अपनी सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए नीतीश कुमार ने 2017 में समीक्षा यात्रा की थी। बिहार के सभी जिलों में जाकर वहां के विकास कार्यों का जमीनी आकलन किया था। इस दौरान योजनाओं में कुछ कमियां भी उजागर हुई थीं, जिन्हें बाद में सुधारा गया। जल जीवन हरियाली यात्रा 3 दिसंबर 2019। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था, लेकिन इस यात्रा के बहाने उन्होंने 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया था। अब आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा बटोहिया क्यों कहा जा रहा है। हर यात्रा के दौरान उन्होंने न सिर्फ बिहार में विकास की जमीनी हकीकत देखी, बल्कि अपने जनाधार को भी जांचने की कोशिश की। एक बार फिर जब विशेष राज्य का दर्जा, शराबबंदी और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर बिहार की सियासत गर्म है, नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार न सिर्फ विकास कार्यों का जायजा लेंगे, बल्कि इसी बहाने इन मुद्दों पर जनता का मूड भी भांपने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार जी का लगातार जो है सी यात्राएं होती रहती है, अलग अलग मुद्दों को, अलग अलग विषयों को लेकर करके, और मुझे लगता है कि उनकी जो यात्रा होती है उस यात्रा का लाभ भी प्राप्त होता है। राज्य आज विकास कर रहा है, राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे जो है से आम लोग उन यात्राओं के माध्यम से नीतीश कुमार की बातों को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और नीतीश कुमार को और मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। राजनीति का चाणक्य, विकास पुरुष और सुशासन बाबू जैसे संबोधन उनकी पहचान बन चुके हैं। किसी भी मुश्किल घड़ी में संयम बनाकर रखना और हर चुनौती से निखर कर बाहर आना उनकी पहचान है। देश के हर कोने में उनके चाहने वाले हैं और ये चाहने वाले यूं ही नहीं बने। इसके पीछे है नीतीश कुमार की मेहनत, उनका विकास का जज्बा और क्षमताओं से परे जाकर विकास की बड़ी और बड़ी लकीर खींचना, और यही सबसे बड़े बटोहिया की पहचान है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक